Hello and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire. So students, we have discussed about who were the Mughals military campaigns. Then now we विल डिस्कस अबाउट मुगल एम्परर्स. ठीक है, कौन कौन से मुगल एम्परर्स थे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कौन कौन से थे ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, आपको पहले बता चुकी हूँ कि बाबर जो था वो फर्स्ट मुगल एम्परर था. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी विल डिस्कस मुगल एम्परर मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हम इनके बारे में सिर्फ यही पढ़ेंगे कि कैंपेन्स कहाँ पे थी इनकी मेजर, और क्या क्या घटनाएं थी, क्या इवेंट्स इनसे जुड़ी थी. ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है बाबर. ठीक है, 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल तक इन्होंने राज किया हिंदुस्तान में, और यहाँ सिर्फ 4 साल में ही ये जो है एक पक्की नींव रखकर चला गया, जिससे आगे जाके इनके सक्सेसर्स ने जो है मुगल एम्पायर को आगे और ज़्यादा एकम्प्लिश किया और ज़्यादा डेवलपमेंट की. ठीक है, और ये जो है आगे बहुत सालों तक जो है 100 साल से भी ज़्यादा 150 सालों तक जो है राज किया. ठीक है, तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, he defeated इब्राहिम लोदी in the battle of पानीपत. ठीक है, and his अफगान supporters at पानीपत. तो जो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है, वो क्या था, वो इब्राहिम लोदी उसमें हार गया. इब्राहिम लोदी कौन था, आपको बताया गया था दिल्ली सल्तनत में जो हैं 5 डायनेस्टीज रूल किया जिन्होंने, और सबसे लास्ट वाली डायनेस्टी कौन सी थी, लोदी डायनेस्टी. ठीक है, तो लोदी डायनेस्टी का जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी, उसके साथ जो है बाबर ने क्या किया, पानीपत में जो है लड़ाई की और वहाँ पर उसको हरा दिया. और उसके बहुत सारे अफगान सपोर्टर्स भी थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी के, उसको भी हराकर जो है बाबर ने वहाँ पर अब दिल्ली में अपना जो है कहते हैं नींव रखी मुगल एम्पायर की. वहाँ से मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो वहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं होती है. देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पहाड़ हैं, तो यहाँ से कोई नहीं आ सकता. यहाँ पर सारी जगह जो है वो क्या है, पानी है. ठीक है, तो यहाँ से भी कोई नहीं आ सकता है. ठीक है, तो थ्रेट सारी जितनी भी है इंडिया को, वो सारी कहाँ से थी, इस साइड से थी. ठीक है, तो इस साइड से जो थी वही थ्रेट थी इंडिया को. और यहाँ पर जब वो आया, ठीक है, यहाँ से जब वो एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है जब, तो यहाँ पर आते ही यहाँ पे तो बहुत सारी नदियाँ हैं. ठीक है, हमारे पंजाब वाली साइड बहुत नदियाँ हैं. ठीक है, 5 दरिया जिनको बोलते हैं हम. ठीक है, तो रावी, इंडस, झेलम, सतलुज, ये सब नदियां हैं. यहाँ पर तो वो लड़ नहीं सकता था. ठीक है, तो यहाँ पर लड़ते तो डूब जाते, नदियों का पानी है. उसके बाद आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है पानीपत, जहाँ पर ये लड़े. ठीक है, तो अब यहाँ पर जब ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है, तो आगे जो हैं बहुत सारे और भी थे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बोलें तो राजपूत कॉन्फ्रेंसी थी. ठीक है, यहाँ पर राजपूत रूलर्स भी थे. ठीक है, जिनकी बात अभी हम आगे करेंगे. ठीक है, जैसे राणा सांगा की बात करेंगे अभी. तो उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी जो था उसको हरा कर, उसके बाद 1527 में किसको हराया, राजपूत रूलर को, जिसका नाम था राणा सांगा. ठीक है, राणा सांगा को हरा दिया बैटल ऑफ खानवा में. ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में जो है राणा सांगा को हराया. ठीक है, तो अब राणा सांगा को इसने हराया कैसे, ये जो बात है ये जो है सोचने वाली है. राणा सांगा जो थे बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल राजा थे, और जो है जब इनकी बैटल हो रही थी तो राणा सांगा ही जीत रहे थे. ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर जो राजपूत रूलर्स थे, राणा सांगा जो, उनके जो है आर्मी में एक राजपूत चिफ्टिशियन थे. ठीक है, जिसका नाम था सिलहंडी. ठीक है, तो उसका नाम था सिलहंडी. उसने क्या किया, उसने धोखा दे दिया किसको, राणा सांगा को, और किसके साथ जाकर मिल गया, बाबर के साथ. ठीक है, बाबर के साथ मिल गया, और इसलिए जो है राणा सांगा हार गए. ठीक है,
तो अब राणा संगा के कमज़ोरियाँ, जो पावर्स जो भी हैं, वो सब कुछ जो है कौन जानता था, जो उनकी आर्मी में होगा, ठीक है। तो सिलहंडी ने क्या किया, जो है उसके साथ बाबर के साथ मिलकर राणा संगा को हरा दिया, ठीक है। तो आगे जाके जो है राणा संगा जो थे ऐसे हारने वालों में से नहीं थे। राणा संगा, एक और बात बता दूं, राणा संगा जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे, ठीक है। उनके फेस पे जो है एक आंख नहीं थी, एक आंख गवा चुके थे वो अपनी, एक हाथ गवा चुके थे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है लड़ते थे, और जितना लड़ते थे कि दुश्मनों के पसीने छूट जाते थे, ठीक है। इस तरह से वो लड़ते थे, ठीक है। इनके शरीर पर 80 घाव थे, लेकिन फिर भी जो है ये लड़े, ठीक है। भागे नहीं, लड़े। बेशक हार गए, लेकिन किसकी वजह से, वो भी अपनी ही आर्मी के एक पर्सन की वजह से, धोखा देने की वजह से वो हार गए थे, ठीक है। तो खानवा जो है वो देखिए, खानवा ये है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो खानवा है। यहाँ पर जो है दूसरी बैटल जो है बाबर ने जीत ली, और यहाँ पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 1528 में। 1528 में जो है इसने हरा दिया किसको, राजपूत रूलर एक और था, चंदेरी। तो अब चंदेरी जो था वो भी राणा संगा के साथ क्या करता था, उसके साथ ज़्यादा उसकी जो है दोस्ती नहीं थी। तो यहाँ पर जो है उसने किसका साथ दिया था, सिलहंडी का साथ दिया था। लेकिन बाद में जो है आगे जाके क्या हुआ, चंदेरी को भी जो है बाबर ने हरा दिया, ठीक है। तो अगर अभी चंदेरी अगर राणा संगा का उस टाइम साथ देता तो राणा संगा जो है वो हारते नहीं, ठीक है। तो 1528 में जो है बाबर ने चंदेरी को भी हरा दिया, और वहाँ पे भी अपना कब्जा जमा लिया। देन एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ, ठीक है। अपनी डेथ से पहले आगरा और दिल्ली में जो है कब्जा जमा चुकी थी मुगल सल्तनत। तो मुगल सल्तनत का पहला बादशाह जो था बाबर। फिर वहां से स्टार्ट होता है बाबर एंड द बिगनिंग ऑफ द मुगल एरा, ठीक है। वहीं से मुगल एरा जो है वो स्टार्ट हो गया, और बहुत दूर तक गया, 1857 तक गया, ठीक है। तो 1706 तक, जहां तक बोलते हैं कि प्रॉस्पेरस जो था मुगल एम्पायर, उसके बाद जो है वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद जो है वो डिक्लाइन होने लगा, लेकिन तब तक बहुत ही ज़्यादा जो है इनका ताना बाना था मुगल एम्परर्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे आ जाता है हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं। बाबर की बात हो गई कि बाबर ने कहाँ से कहाँ तक राज किया, ठीक है, 4 साल राज किया। अब उसके बाद बात आती है हुमायूं की। तो हुमायूं जो है 1530 से 1540 तक, देन उसके बाद 1555 से 1556 तक। तो यहाँ पर 2 टाइम पीरियड क्यों लिखे हैं, बीच का टाइम पीरियड कहाँ गया, 40 से लेकर 55 तक 15 साल कहाँ गए, ठीक है। तो अभी हम वो देखेंगे, ठीक है। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। अब हुमायूं ने अपनी जितनी भी जायदाद थी, जो उसके पिता की जायदाद थी, पिता ने उसकी जायदाद छोड़ के गया था जो, तो उसने अपने सारे भाइयों में वो अकॉर्डिंगली बांटी थी। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविंस। तो सारे ब्रदर्स को प्रोविंस जो हैं वो मिले थे। एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर मिर्जा कामरान। और अब देखो उन दिनों क्या होता था, बादशाह जो होते थे ना, बादशाह की बहुत सारी जो हैं बीवियां होती थी, उन्होंने बहुत सारी शादियां की होती थी। तो उन्हीं के बच्चे जो हैं वो भी उसके उत्तराधिकारी बने, ठीक है। वो भी चाहते थे कि हमें जो है क्या मिले, सारा साम्राज्य मिले। लेकिन मिला किसको, हुमायूं को मिला। तो हुमायूं के और भी बहुत सारे भाई थे, जिनमें से एक भाई था मिर्जा कामरान। तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, वो चाहता था कि हुमायूं को ना मिले सब कुछ, मेरे कब्जे में आ जाए, ठीक है। तो अब उसकी वजह से ही हुमायूं का जो रूल था बहुत ही वीक हो गया। तो एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर्स मिर्जा कामरान वीकेंड हुमायूंस काज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। तो
फॉट 2 बैटल्स विद शेर खान। अब किसकी वजह से? कामरान की वजह से, मिर्ज़ा कामरान की वजह से जो है हुमायूं ने 2 बैटल्स लड़ी शेर खान के साथ। आपकी बुक में है शेर खान, ऐसे ही इनको बोलते हैं शेर शाह सूरी, ठीक है, सूरी डायनेस्टी के जो है किंग रहे हैं ये, तो ये शेर शाह सूरी है, ठीक है। तो 2 बैटल्स जो है हुमायूं ने जीती, जिसकी वहाँ पर उसके साथ लड़ी, जिसकी वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उनका जो है कमज़ोर हो गया एम्पायर, ठीक है। बहुत, जब ऑब्वियसली एक ही जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होता है, बहुत सारी सोल्जर्स, बहुत सारे जो हैं वेपन्स जो हैं वो बर्बाद होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 2 बैटल्स जो हैं, बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी और बैटल ऑफ चौस हुई थी। तो ये जो है शेर खान जो था एक जो है अफगान रूलर था, उसके साथ जो है बैटल्स लड़ी। अब शेर खान जो है वो क्या करता है, वो हुमायूं को बोलता है कि भाई जब शेर खान जीत जाता है तो हुमायूं को बोलता है कि तुम जो है यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ऐसा क्या होता है कि वहाँ से वो मिर्ज़ा कामरान, उसका भाई जो है वो शेर खान के साथ मिला हुआ है, तो वो उसको बोलता है कि भाई तुम इसको मार दो, इसको यहीं पे मार दो, इसको यहाँ, ये मर जाएगा तो सारी जायदाद किसकी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से उसने हुमायूं को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया कि हुमायूं जो है वहाँ से भाग गया, ठीक है। भाग के जो है मिर्ज़ा कामरान के पास जाना चाहता था, अपने भाई के पास, लेकिन वहाँ पर भी मिर्ज़ा कामरान ने क्या कहा कि उसके आने से पहले ही उसको मार दो, ठीक है। तो अब जो है हुमायूं ने क्या किया, जैसे कि बाबर ने हेल्प ली थी, किसकी? बाबर ने हेल्प ली थी सफ़ावीर की, ठीक है। सफ़ावीर जो है ईरान का रूलर था, तो उससे जो हेल्प ली थी, वैसे ही हुमायूं जो है वो गया, हुमायूं ने भी वहाँ पर जाकर क्या किया, किसकी हेल्प ली? ये सफ़ावीद एम्पायर है, ठीक है। तो यहाँ के रूलर की हेल्प ली और वहाँ पर वापस आया, ठीक है। तो अब जो है एंड ऑफ मुगल एम्पायर हो गया, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफ़ाविद शाह, ठीक है। जब वो दोनों बैटल्स हार गया था, बैटल ऑफ चौस, बैटल ऑफ कन्नौज, फिर जाके उसने सफ़ावीर से एंड में हेल्प ली, और एंड में सफ़ावीर ने क्या किया, उसकी हेल्प की। सफ़ावीर मैंने आपको बताया कि ईरान रूलर था, ठीक है, उससे हेल्प ली और वहाँ पर दोबारा से उसने रिकैप्चर कर लिया 1555 में दिल्ली को। किसको हराकर? शेर शाह सूरी के बेटे को, सिकंदर शाह सूरी को हराकर दोबारा दिल्ली में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली में जब उसने कब्जा जमाया 1555 में, तो उसके बाद 1 साल के बाद ही हुमायूं की डेथ हो गई थी। कहाँ डेथ हुई इसकी? 1556 में डेथ हुई हुमायूं की। वो मर गया, लेकिन कहाँ मरा? वो एक्सीडेंट में मरा। ऐसा बोला जाता है कि लाइब्रेरी, जहाँ पे लाइब्रेरी उसने बनाई थी, ठीक है, तो वो लाइब्रेरी जो है वो बैटल से पहले की बनी हुई थी वहाँ पे, क्योंकि हुमायूं को बहुत पढ़ने का शौक रहा था, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उसने लाइब्रेरी बनाई थी, लेकिन जब हुमायूं हार गया तो वहाँ उस लाइब्रेरी का नाम जो है वो शेर मंडल डाल दिया था। किसने? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। तो शेर मंडल में जब वो पढ़ रहा था वहाँ पे, तो वहीं पे कहीं जो है उसका एक एक्सीडेंटली जो है वहाँ उसकी डेथ हो गई लाइब्रेरी में ही, और वो मर गया 1556 में, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसका रूल जो है पहले दिखाया, उसके बाद 15 साल के बाद फिर से सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये था मुगल एम्परर 2 के बारे में हमने पढ़ा, एक तो बाबर और उसका बेटा हुमायूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।